अभी ठीक है? मुझे नहीं लगता कि अब कोई अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे और बात कर पाएंगे। आप हमारे साथ चैट पर लेकिन कनेक्ट रह सकते हैं, राइट? आप सभी लोग हमारे साथ चैट पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हमारे सभी जितने भी लीडर्स जो इस मीटिंग के अंदर है, उनका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है हमारे 1 लाख प्लस पे आउट अचीवर विद इन 6 मंथ मिस्टर एम खान भाई का। एम खान भाई की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो विदाउट एनी डिले, हार्टली वेलकम मिस्टर एम खान भाई। एम खान भाई प्लीज, हम आपसे बात करना चाहेंगे, आए और बताएं, आप सब लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं। जी थैंक यू सो मच। एम खान भाई, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आपको आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? एम खान भाई। जी जी यस मैम। सर आपकी वीडियो। जी मेरी वीडियो ऑन है और मैं अभी लाइव आ चुका हूँ। ऑन योर वीडियो। जी मैं मेरी वीडियो ऑन है। 1 सेकेंड। मेरी वीडियो ऑन है और जी क्या बात है, सुपर विद इन ड्रेस। थैंक यू सो मच। जी एमन खान भाई, जी बहुत सारी बातें होंगी आपसे और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये सभी कुछ सुनने का मौका मिलेगा हमारे गेस्ट को, जो लगभग अभी 300 के आसपास हैं। तो नाउ आपसे कुछ सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एमन खान भाई, अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में हमारे साथ डिस्कस करें। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं और अभी कहाँ रहते हैं, आपने एजुकेशन में क्या किया है एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? बिकॉज मुझे पता है कि जब आप पर्सनल लाइफ को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होने वाले हैं। जी मैम थैंक यू सो मच। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मियाँ है और ओके लाइफ केयर में मेरा नाम एम खान के नाम से चलता है। मैं एक छोटे से गांव डिस्ट्रिक्ट कासगंज में, यूपी डिस्ट्रिक्ट कासगंज में एक छोटा सा गांव है म्याऊ, वहाँ का रहने वाला हूँ और एक किसान, सिंपल एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। हमारे पापा किसानी करते थे और हम भी खेत पे जाके किसानी करते थे और उसी दौरान मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है। 12वीं तक बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई की और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ के जहाँ पे अभी हम दिल्ली के अंदर रहते हैं वहाँ पे सारे लोग मेरे गांव के, मेरे साथ के लोग दिल्ली आके काम करते थे, पैसा कमाते थे। तो मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं भी जाके दिल्ली और पैसा कमाऊँ और ज़्यादा एजुकेशन नहीं करवाना चाहते थे। वो बोलते थे कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी तो लगने की नहीं है। तो मैंने कुछ अपने मेरे जान पहचान के थे जो लोगों की एजुकेशन अच्छी थी, उन लोगों से रिकमेंड करवाया मैंने, मुझे थोड़ी पढ़ाई और करनी है। तो उन्होंने मेरे घर वालों को समझाया, मेरे मम्मी पापा को समझाया कि अभी नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो 12वीं तक मैंने एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में बीएससी का फॉर्म फिलअप कर दिया। 1 साल मैंने बीएससी का कंटिन्यू किया। उसके बाद में घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं और आगे पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाता। पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में आके हमने अपना काम स्टार्ट किया। भाई काम करते थे, 6,000 रुपये भाई की सैलरी होती थी, उसी में एक छोटा सा कमरा होता था, वहीं पे हमने भी रहना स्टार्ट किया और भाई के साथ काम स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट किया तो ज़्यादा मतलब 6,000 रुपये में एक दिल्ली में अपना किराए का मकान किराए का घर लेके, एक रूम लेके, आप सोच सकते हैं कि कैसे गुजारा चलता होगा। उसी दौरान मैं भी काम को सीखता रहा और सीखते सीखते भाई चाहते थे कि ये कुछ और हटके करे, तो मुझे उन्होंने कंप्यूटर का कोर्स भी कराया। मैंने कंप्यूटर का कोर्स करा, फिर भी कोई जॉब वगैरह तो नहीं मिली। फिर हमने भाई के साथ में डिसीजन लिया कि भाई के साथ जो भाई कर रहे हैं वही हम भी अपना रफू का काम
स्टार्ट करें। जब भाई सैलरी पे काम कर रहे थे तब हम 2 लोग हो गए, तो भाई ने सोचा कि, और लोगों ने भी सजेस्ट किया कि आप अपना खुद का काम क्यों नहीं कर लेते। आज आपके 2 भाई हो और दोनों मिलके अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर हमने अपना मशीन लगाई, लोगों ने डराया, जिसके साथ हम काम करते थे उन्होंने डराया कि काम करोगे क्या पता फेल हुए क्या हुआ, तो लोगों ने डराया बहुत। लेकिन हमने फिर रिस्क लिया, हमने कहा देखते हैं करके क्या होता है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपना काम और बहुत अच्छे से हमारा काम चलने लगा और बहुत अच्छी कमाई भी होने लगी। और वही काम करते करते आज हमें 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग जानने को मौका मिला। हमारे ग्रेट लीडर जिनको मैं पहले नहीं जानता था, वो हमारी गली में। एमएम जी खान भाई, मैं यहाँ जी पर आपको रोकना चाहूंगी। जी जी माफी दीजिएगा। जी मैंने जी सिर्फ अभी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जानना चाहा था। तो जी जी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप गांव से हैं, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं और वो शहर की तरफ कमाने के पर्पज से आते हैं। और जी ऐसे जी ही आप भी कमाने के पर्पज से दिल्ली शहर में आए। एक आपकी स्टोरी से बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी ये मिला कि अगर बंदा चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू करे, चाहे वो अपना काम शुरू करे ट्रेडिशनल जी में, जी लोग तो जी डराते हैं। बिल्कुल डराते लोग हैं। तो डराते हैं, और उस डर से हमें आगे निकलना होता है, और आपने खुद का रफू का काम शुरू किया। तो जी मैं मैम। बिल्कुल आज बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि भगवान की बड़ी कृपा है कि आज एक रफू करने वाले व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में फैमिली इनकम 1.5 लाख प्लस कमाते हैं। तो एमएम खान भाई, ये बोलना चाहेंगे कि रफू के काम में लगभग कितना साल आपने दिया है? रफू के काम में मैंने लगभग 12 साल काम किया भाई के साथ में। उसके बाद में मेरी शादी हो गई तो हमारा काम थोड़ा सा अलग हो गया। हमने अलग अलग काम कर लिया, अपनी अलग मशीन लगा के, और मैंने घर में ही स्टार्ट कर दिया। क्योंकि शादी होने के बाद खर्चे थोड़े से बढ़ गए और कमाई इतनी नहीं हो रही थी, तो मैं एक दुकान का किराया भरता, इससे अच्छा मैंने अपने कमरे पे, जहाँ पे मैंने अपना रूम लिया था, उसी रूम पे अपनी मशीन लगा ली और उसी में काम स्टार्ट कर दिया। मेरा काम बहुत अच्छा था, इसलिए लोग बाहर से लोग आते थे, मेरा काम पसंद करते थे, अच्छे रेट भी देते थे। और ये काम हमारा अब मैंने बंद कर रखा है। क्या बात है! लगभग कितने साल किया आपने ये काम? 12 साल। 12 ईयर। जी मैम। 12 ईयर मतलब आप अपने काम के मास्टर बन गए थे रफो में। जी, आज मेरा नाम है, रफू के काम में आज मेरा नाम चलता है। और मेरे जैसे रफू कोई शायद मेरे एरिया में तो कोई नहीं करता। क्या बात है! बी ब्लेस्ड एमएम खान भाई, आप जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। नाउ द बिल्कुल। पार्ट की जब रफू का काम इतना बेहतरीन चल रहा था और अपने काम के आप मास्टर थे, यू आर मास्टर इन रफू, राइट? जी जी तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कैसे वो दिन आया कि आप डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री कर गए? जी। मेरा कोई पर्पज नहीं था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने का। यहीं पे पास में जिस मकान में हम रहते थे वहाँ पे और सिलाई की मशीन लगी थी। वो लोग पिछली कंपनी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, इंडिया की नंबर 1 कंपनी में काम करते थे। और उन्हें लगा कि ये लड़का बहुत तेज है और ये बहुत अच्छे से काम कर पाएगा हमारा काम। लोग यही सोच के आते हैं कि ये बंदा काम करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। इस पर्पज से उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया। श्रीकांत सर, जो हमारे ग्रेट लीडर, आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आए। अभी बात करते हुए आंसू आ जाते हैं जब मैं सर से बात करता हूँ, इतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो जब हमारी गली में मीटिंग रखी थी, श्रीकांत सर आए थे, मैं उनको जानता नहीं था। तो मीटिंग हुई, लास्ट में मैं पहुंचा था तो सबसे आगे मैं ही बैठा था। वहाँ पे डेमो चलता है, एक फ्लेक्स ऑयल होता है, फ्लेक्स ऑयल का डेमो होता है। मैं सबसे आगे था तो मेरे हाथ पे डेमो करा गया था और मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और सारे लोग, मीटिंग खत्म होने के बाद सारे लोग चले गए, मैं वहाँ पे रुका रहा। मैंने बहुत सारे सवाल करे सर से और सर ने मुझे रिप्लाई दिए और फिर मुझे इनवाइट किया गया सक्सेस सेमिनार में। तो जब सक्सेस सेमिनार में मैं गया, वहाँ पे मुझे जाके पता लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक पावरफुल बिजनेस है। ये हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं इस बिजनेस से। मेरा काम बहुत अच्छा था लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी। गांव जाते थे तो कुछ भी काम होता था तो उसी दिन वापस आना पड़ता था। तो गांव हम जब जाते थे, या तो किसी की शादी होती या कोई त्योहार होता या किसी की डेथ हो जाती थी, तब हम गांव जाते थे। वैसे हम यहीं पे रहते थे। तो अगर किसी की शादी है तो जिस दिन शादी उसी दिन जाते थे, क्योंकि कमाई इतनी नहीं होती थी कि जाके एक एक हफ्ता रुक पाए। हम ईद बकरीद पे जाना होता था तो
जल्दी लास्ट में जाते थे और हम जल्दी वापस आते थे ताकि हमारा काम न बिगड़े। तो सिक्योरिटी नहीं फील कर पा रहा था मैं, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे लोग सिक्योर हैं और बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और काम स्टार्ट किया। मैंने बहुत तेज़ी से काम स्टार्ट किया और बहुत अच्छी अर्निंग भी की थी वहाँ से। उसके बाद में हमने कुछ प्रॉब्लम चलने लगी उस कंपनी के अंदर। जिन लोगों को ज्वाइन कराते वो 1-2 बार प्रोडक्ट परचेज करते थे, उसके बाद में नहीं परचेज कर पा रहे थे। तो नए लोग हम जोड़ते जा रहे हैं, पीछे के लोग हमारे छूटते जा रहे थे। नए लोगों को हम प्रोस्पेक्ट करते जा रहे थे, उनको ज्वाइन कराते, लेकिन पीछे मुड़ के देखते तो पीछे वाले लोग जो पहले से ज्वाइन होते थे वो छोड़ते जा रहे थे इस बिजनेस को। और सारे लोग यही बोलते थे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मैंने काम बहुत तेज़ी से किया और बहुत अच्छी अर्निंग भी की थी। अर्निंग बता सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? यस यस यस, अर्निंग जी बताइए प्लीज। जी, मेरा तीसरे महीने का उस कंपनी के अंदर 12,909 रुपये का पे आउट था। ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया था मैंने तीसरे महीने में, चौथे महीने में सिल्वर क्वालिफाई किया था और सिल्वर पे मेरा जो इनकम बनी थी 17,797 रुपये, 10,000 पीवी से मैंने इसको क्वालिफाई किया था। और जब मेरा नाम सुना सर ने, हमारे ग्रेट लीडर हैं, आज भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे एक कार बुक दी थी, इनाम में मुझे कार बुक दी थी और बहुत ज़्यादा मान सम्मान सक्सेस सेमिनार में मिला। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम चलने लगी, उसकी वजह से मैंने नहीं डिसीजन लिया, मैं तो दिल से कर ही रहा था और मैं छोड़ने का कोई डिसीजन भी नहीं था, सर ने डिसीजन लिया और सर के डिसीजन के साथ साथ हम ओके लाइफ में आ गए। ओके लाइफ में हम जब बताया गया तो मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई, मुझे लगा मेरा करियर बर्बाद हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 दिन हमें नींद नहीं आई। फिर सर ने बोला चलो हम हेड ऑफिस चलते हैं और हेड ऑफिस चल के यहाँ पे हमें ज्वाइन करना नहीं है, सिर्फ हम इसमें कमियां निकालेंगे चल के। तो वहां पे जाके हम हेड ऑफिस गए, ओके के हेड ऑफिस रोहतक गए थे। 14 लोग थे वहां पे जो साथ में गए थे, 3-4 गाड़ियां गई थी साथ में। तो जब हम वहां पे जाके देखे, उन 14 लोगों में सबसे ज्यादा निगेटिव मैं था ओके को लेके, सबसे ज्यादा निगेटिव। बाकी लोग फेवर में थे लेकिन मैं सबसे निगेटिव था। तो सर ने सबसे आगे जहाँ पे हम गए थे तो डीके सर से मिलने गए थे, लेकिन डीके सर नहीं मिले थे, हमें विक्रांत सर मिले थे और विक्रांत सर जहाँ पे बैठते हैं उसके सबसे आगे वाली कुर्सी पे मुझे बैठाया सर ने कि सबसे ज्यादा डाउट तुम्हारे हैं, तुम ही सबसे ज्यादा निगेटिव हो, तुम सबसे ज्यादा सवाल करो। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता था वो, और 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने ओके के खिलाफ कितने सवाल इकट्ठे किए थे। एक बहुत फेमस एक लीडर हैं अनिल कुमार वर्मा, उनकी वीडियो आई थी ओके के खिलाफ उसी टाइम पे, तो उस वीडियो से मैंने नोट्स बनाए और मैंने बहुत सारे सवाल विक्रांत सर से करे। लेकिन जब सवाल करे थे तो उनके जवाब जो मिले वो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आए, रिस्पेक्ट उन सवालों को, उन तो जवाबों मतलब को। ये कह सकते हैं अमन खान भाई जी कि जो ओके लाइफ केयर को लेके जितने भी आपके सवाल थे वो जी एक्चुअल में आपके सवाल नहीं थे, वो सवाल किसी थर्ड पार्टी से आए हुए सवाल थे। जी 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 बिल्कुल। राइट। जी, हम तो इसी मोटिवेशन में थे कि इससे अच्छी कोई सी कंपनी न बनी है न बनेगी। यही बोला जाता था कि आज तक न इसकी तरह कंपनी आई है, 15 साल से प्लान चेंज नहीं हुआ है और ना 15 साल तक और करेंगे। ये हमारा इंजीनियरिंग प्लान है, इस तरीके की बातें की जाती थी। मुझे भी लगा कि हाँ, इसकी तरह कंपनी कोई भी नहीं, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है। फिर भी ओके में जब आए हम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल मैंने करे, उनके जो जवाब मिले उन सवालों के जवाबों से मैं संतुष्ट हुआ। लेकिन फिर भी अंदर से फीलिंग आ रही थी क्या पता यहाँ पे करियर बनेगा नहीं बनेगा। जितनी भी बात हुई थी उस सारी बातों की मैं रिकॉर्डिंग करके लाया था, क्योंकि थोड़ी सी मुझे भूलने की आदत थी। मैं याद नहीं रख पाता हूँ चीज़ें, अब मैं ब्रेन फ्यूल खा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें याद कर पा रहा हूँ। क्या बात है। जी। मतलब तो आपने आपने प्रोडक्ट भी प्रमोट कर दिया इसी बहाने, राइट। जी, जी। तो मैंने फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी मैं घर पे लेके आया, रिकॉर्डिंग को मैंने कई बार रिपीट किया, कई बार सुनी। और जब मैंने भाई को बताया तो भाई समझ लो ऐसा लगा कि भाई को हार्ट अटैक ना हो जाए। जब उन्हें पता लगा कि ओके वेस्टीज को छोड़ रहे हैं, और सॉरी नाम ले दिया मैंने, निकल जाता है नाम। अ, तो उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और बोले तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इतना कुछ सुनाया मैंने कि थोड़ा-सा पेशेंस रखो। कल सोनम मैम की मीटिंग है, वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे जाके
हम इसको समझते हैं पहले। अभी हमने करने का डिसीजन ले लिया, फिर हमने आपकी मीटिंग हुई थी न्यू अशोक नगर में, वो हमारी पहली मीटिंग थी, वहाँ पे हम गए और आपकी मीटिंग सुनी। तब भी मैंने बहुत सारे सवाल आपसे भी पूछे थे और आपने बहुत अच्छे से मुझे जवाब दिए। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए। इस कश्मकश में मैंने 8 दिन निकाले थे। 8 दिन मैंने और रिसर्च किया। आईडी लगी थी हमारी 1 दिसंबर को। 8 दिन तक रिसर्च करने के बाद में मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे अब ओके लाइफ ही करना चाहिए और मैंने फिर अमन खान भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। मैं अब सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जी, आपको थर्ड पार्टी के जरिए, क्योंकि आपके खुद के तो सवाल नहीं थे वो, बट जी, थर्ड पार्टी के जरिए, राइट, जी, एक जी, जी, इमेज बनी थी आपकी, आपके सामने ओके लाइफ केयर को लेके। आप जी, जी, ओके लाइफ बिल्कुल। केयर को नहीं जानते थे एक्चुअल में। जो लोग खुद ओके लाइफ केयर के बारे में नहीं जानते, उनके द्वारा कुछ सवाल डाले गए थे दिमाग के अंदर आपके। जी, जी, नाउ बिल्कुल डाले गए थे। उन सवालों के जवाब मिलने के बाद ऐसे क्या क्या पॉइंट थे जिन पॉइंटों को समझकर आपने ओके लाइफ केयर को स्टार्ट किया था? वो सब बताएं, कारण बताएं। वाई ओके लाइफ केयर? आप अपने आप को कैसे तैयार कर पाए कि ओके लाइफ केयर करना चाहिए? सबसे बड़ा जो रीजन था मुझे ओके लैब में लाने वाला, वो था प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी। सबसे बड़ा रीजन जो लोग नहीं कर पा रहे थे उस कंपनी में, वो भी यही था कि प्रोडक्ट महंगे थे और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अफोर्डेबल मिले। हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करी, काम स्टार्ट नहीं किया, पहले प्रोडक्ट यूज करके देखे थे और प्रोडक्ट हमें सही लगे, बहुत अच्छे लगे और उसके बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि ओके लैब ही करना है। फिर स्टार्ट कर दिया मैंने। और दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम था, लोगों ने बहुत सारी गलतफहमी फैलाई थी कि ये बाइनरी है, बाइनरी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगा कि ये इसमें कमी क्या है, मुझे कोई भी कमी नहीं नज़र आई। मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ फास्ट हो सकती है। और हमने फिर 8 दिसंबर से मैंने इसको डिसीजन लेके और काम करना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे एडीपी का एक प्रोग्राम होता था, जो 10,000, जो भी बंदा 10,000 मैच करेगा 10 तारीख तक, तो उसको एडीपी में जाने का मौका मिलता था। तो मैंने 3 दिन के अंदर इतनी इतनी मेहनत की, जबकि मेरे साथ वाले लोग, पिछली कंपनी के कोई भी लोग नहीं आए मेरे साथ में। उन लोगों ने गद्दार का नाम दे दिया और ये भी नाम दिया कि आपने पैसा लिया है यहाँ से, ओके लैब से आपको पैसा मिला है। इस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए कि बिकाऊ हो, ये वो, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन मैंने सोच लिया कि एडीपी क्वालीफाई करना है और कुछ भी करना है। मैंने 3 दिन के अंदर 10,000 की मैचिंग कर दी। हाउ और हाउ जी, हाउ यू डू इट भैया, हाउ यू डू इट? आपने हाँ, कैसे किया? ये जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 10,000 मैचिंग करना 3 दिन के अंदर, इट इज नॉट अ गेम, है ना? ये कोई जी, जी। खेल नहीं है। मेरे साथ में जो लोग नहीं आए थे, कोई भी नहीं आए, लेकिन मैंने फिर भी उनको कन्विंस किया। मैंने कि आप आईडी लगाओ और एक बार परचेजिंग करके प्रोडक्ट यूज करके देखो। बहुत सारे लोगों, अपने भाई की आईडी लगाई और लोगों की लगाई, बहुत जो जो काम कर रहे थे मेरे साथ में, लगातार काम कर रहे थे, उन लोगों की मैंने ज़बरदस्ती आईडी लगाई। मैंने एक बार प्रोडक्ट परचेज करो और उसको यूज करो, अगर कुछ गलत दिखता है तो फिर हम नहीं करेंगे। इस तरीके से मैंने कुछ लोगों की आईडी लगा के, कुछ लोगों को अपने घर में फैमिली की जो लोग थे उनकी भी आईडी लगा के मैंने 10,000 की मैचिंग कर ली। उसके So, बाद में जब मेरी 10,000 की मैचिंग हो गई और हमें जाने को मिला एडीपी में, और जब एडीपी में हम गए, पहली बार ऐसा हुआ, मैंने और ट्रेनिंग अटेंड करी थी 5 स्टार होटल में दूसरी कंपनी में, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया जब हमें एक रात रुकने का मौका मिला किसी होटल के अंदर। पहली बार वो दिन था जो हमने एक दिन किसी होटल में बिताया था, एक रात, 2 दिन और 1 रात किसी होटल में। रात में नहीं रुके थे, जबकि रात में भी वहाँ पे रुकने को मिला और कोई भी पैसा नहीं लगा। ये बहुत अच्छी लगी बात मुझे। और जो ट्रेनिंग मिली थी, वो ट्रेनिंग ने मेरा दिमाग खोल दिया और मैंने फिर कोशिश करना स्टार्ट कर दी और तेज़ी से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेहनत मैं बहुत कर रहा था, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे। लोगों ने गलत चीज़ें प्रमोट करना स्टार्ट कर दी कि इन्होंने पैसा लिया है, और दूसरे महीने में मैं कुछ खास नहीं कर पाया। मेरा 17,500 की मैचिंग गई दूसरे महीने में, जबकि मैंने पहले महीने में 3 दिन में किया था 10,000, और पूरे महीने में मेरी। मैं यहाँ पर जी, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि 3 दिन के अंदर जो आपने 10,000 मैचिंग किया था, तो जी, एक्चुअल में आपने क्या करा था? अपने नियर डियर को बताया था जी, जी, और उनसे ये बोला था कि आप एटलीस्ट शुरू करो और प्रोडक्ट लो, राइट? जी, जी।
मैंने यही बोल के उनको ज्वाइन कराया। आज वो लोग बहुत बहुत मेरा धन्यवाद करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हमें लगा दिया और ये तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो उन्होंने अब मुझे ये बात बोलते हैं और अभी तक नहीं कर रहे थे। उसके बाद में दूसरे महीने में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ 17,500 की मैचिंग हुई, 1972 रुपये का मेरा पे आउट बना था। तीसरे महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, नए लोग आए। भाई का भी तीसरा महीना था तो उन्हें भी लगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, उनकी सिर्फ एक एक पॉइंट की मैचिंग हुई 3 महीने तक और मेरी 30,000 की मैचिंग हुई तीसरे महीने में। फरवरी का महीना था हमारा तीसरा और तीसरे महीने में मेरी 30,000 की मैचिंग हुई, 3,386 रुपये का मेरा पे आउट बना। उसके बाद में हमने मेहनत और ज़्यादा करने स्टार्ट कर दी और उसके बाद में हमने अपनी मीटिंग ट्रेनिंग लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट करी और मेरा सपोर्ट सिस्टम मुझे अच्छा मिलने लग गया। और उसके साथ साथ जब हम खूब मेहनत कर रहे थे, हम दूसरी जगह बनारस भी गए थे मीटिंग करने, हम बनारस गए थे और एक चीज़ मैंने देखी, जहाँ जहाँ पे हम मीटिंग करने गए थे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद उनको लगा कि ये बंदा नहीं कर सकता, शायद हाइट देख के या हेल्थ देख के उन्होंने क्या किया मुझे समझ में नहीं आया। जहाँ जहाँ पे मैं मीटिंग करने गया था वहाँ पे लोगों ने मेरे साथ काम नहीं किया। लॉकडाउन लग गया, उसी के दौरान हम बनारस गए थे, 21 तारीख को हम वापस आए। उसके बाद में ये लॉकडाउन लग गया और मुझे लगा अब ये बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन फिर जैसे जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया को प्रमोट करना है, तो सोशल मीडिया पे हमने काम स्टार्ट किया। अपना माइक लिया, अपना कैमरा लिया, मोबाइल लिया एक नया और अपना एक स्टैंड लिया। ये सारी चीज़ें लेके अब जब भी आपकी मीटिंग कहीं पे होती हम पहुंच जाते थे आपकी मीटिंग में और उसकी वीडियो बनाते थे और चैनल बना के हमने उसको डालना स्टार्ट कर दिया। और उसमें एडिटिंग सीख ली हमने, सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। किसी ने सिखाया नहीं मुझे कैसे एडिटिंग करना है, कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी और खुद ही सीखी हैं। बताया आपने और मैंने इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया और अपना नंबर डाल के और चैनल करा और उसी को देख देख के लोगों के कॉल आते गए। उन्हें लगा कि ये नंबर सोनम मैम का है और वो सोनम मैम समझ के कॉल करते थे। मैं कॉल अटेंड करता था। स्टार्टिंग में मुझे बात करना भी नहीं आती थी, लेकिन इतनी सारी कॉल आती रही, मुझे बात करने का एक्सपीरियंस हो गया। फिर किससे क्या क्या बात करना और कैसे ज्वाइनिंग आती है ये मुझे समझ में आने लग गया। और इसी तरीके से मेरे लोग मेरे टीम में आते गए, बहुत अच्छे अच्छे लीडर ज्वाइन होते गए। और जो मार्च और अप्रैल का जो मेरा पे आउट बना वो 16,000 रुपये बना, क्योंकि 2 महीने की क्लोजिंग थी। तो 3,000 से 16,000 रुपये पहुंच गया और लोगों को लगने लगा कि अब ये बंदा कामयाब हो जाएगा। फिर जो लोग मजाक बनाते थे, जो लोग बोलते थे कि तुम्हारी गाड़ी के पहिए बन गए, तुम्हारी गाड़ी की स्टीयरिंग कहाँ है, ये लोग बोलते थे, वो लोग ये बोलने लगे कि हाँ हमें लगता था पहले से ही कि तुम काम कर जाओगे। वो इस तरीके के फीडबैक देने लगे। मैंने बोला और थोड़ा सा वेट करो, आने वाला टाइम और देखो थोड़ा सा। उसके बाद में मई का जो पे आउट बना वो मेरा 46,000 का बना। और 46,000 का जब पे आउट बना, लोगों ने और ज़्यादा प्रमोट किया मेरे साथ में। मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चाहे यूसीडी आ जाए, क्राउन आ जाए, कोई भी आ जाए, मैं उसको ज्वाइनिंग करा दूंगा। इतना मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और अभी जो लास्ट मंथ का जो पे आउट गया वो तो कमाल का गया। मैंने इतना सोचा भी नहीं था। जब हमारा 46,000 का पे आउट आया तो उसी टाइम पे मेरे साले की शादी थी गांव में। और ऐसी जगह गांव है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आते बिल्कुल भी। 9 दिन मैं गांव में रुका था, 9 दिन के अंदर एक भी मीटिंग मैंने अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि नेटवर्क आते ही नहीं थे। लोगों के बहुत सारे मैसेज आए, कभी कभी नेटवर्क आते तो मैसेज आ जाते थे कि आपका कॉल नहीं लग रहा है, मुझे ये करना। मैंने बोला यहाँ पे नेटवर्क आते नहीं है। तो मुझे सिक्योरिटी ये फील हुई बहुत ज़्यादा है कि अभी कंपनी के पास थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है प्रोडक्ट को लेके, है ना, सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी मैं 9 दिन रह के आया हूँ गाँव, और 9 दिन रहने के बाद मेरा पे आउट डबल नहीं हुआ, डबल से भी ज़्यादा गया। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैंने सिक्योरिटी फील किया कि ये एक कमाल की चीज़ है कि लोग इतनी तेज़ी से ज्वाइन होते जा रहे हैं, लोग रिपर्चेज इजीली करते जा रहे हैं, किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं किसी को कॉल करके नहीं बोलता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट परचेज करो, लास्ट मंथ परचेज कर लिया, इस मंथ भी परचेज, ऑटोमेटिक लोग रिपर्चेज करते हैं। उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें कैसे मैंने एक सर्विस दी लोगों को, क्योंकि प्रोडक्ट
के लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने एक सर्विस दी उन लोगों को कि जिन लोगों को प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं कोरियर करवाऊंगा और कोरियर का चार्ज जो भी रहेगा उसको मैं 50-50% बांटूंगा। और 50% चार्ज आपको देना और 50% मैं आपका चार्ज पे करूंगा। तो इस तरीके से लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग नहीं कर पा रहे थे उन लोगों ने भी ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। हमने कोरियर के थ्रू उनको सामान पहुंचवाया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो लास्ट मंथ का जो मेरा पे आउट गया वो 1,02,597 रुपए का। इस महीने का जो मेरा टारगेट है, इस महीने का मेरा टारगेट 2 लाख प्लस करने का है। इस मंथ मेरा कार फंड भी क्वालिफाई हो चुका है, कार फंड भी आएगा तो मुझे लगता है 2 लाख प्लस हो जाएगा। ये एक सच में अमेजिंग स्टोरी थी आपकी। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल था, आपका पहले महीने का पे आउट क्या था, प्लीज वो जरा लोगों को बताएं। जी, मेरा पहले महीने का जो पे आउट था 1146 रुपए। और उसके बाद दूसरे महीने? दूसरे महीने का 1972 रुपए, तीसरे महीने का 3,386 रुपए, चौथे महीने का 16,091 रुपए, पांचवें महीने का 46,287 रुपए और छठे महीने का 1,02,597 रुपए 50 पैसे। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि इनके भाई भी इनके साथ ज्वाइन है और ये जी दोनों जी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो सर वो वाली स्टोरी जरूर शेयर कीजिए जो आपने मुझे बताई थी, और मैंने आपसे पूछा था कि मम्मी को कैसा लग रहा है आपकी। जी। आज घर वाले मुझे, मैं कितना शुक्रिया अदा करूं ओके लैब का, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी लॉकडाउन में हम जो काम करते थे रफ्फू का, वो पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अगर ये ओके लैब न होता तो शायद हम कैसे क्या कर पाते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके लैब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल से यही दुआ करता हूँ कि हर बंदा ओके लैब करे। और आज घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारे लोग खुश हैं और सारे लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया। और ये सर का डिसीजन था। सर से जब मेरा जो पे आउट आया तो सर को जब मैंने कॉल किया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं बात नहीं कर पाया सर से। और आज भी मुझे जब भी ये चीज़ ध्यान आती, मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं बोल नहीं पाता हूँ। जी जी। ये और आज मेरे को आइडिया है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सर को भी 1 लाख आ रहे हैं और इनके ब्रदर को 40,000 आ रहे हैं, तो जी लगभग देखा जाए तो आज परिवार की इनकम 1.5 लाख है। आई एम राइट? जी बिल्कुल मैम। मेरे भाई का जब तीसरा मंथ था तो उनका 3 महीने तक सिर्फ 2500 का मैच हुआ, वो भी नेगेटिव हो रहे थे। लेकिन मैंने उनको बोला पेशेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत अच्छा हम कर पाएंगे। उनका चौथे महीने का जो पे आउट बना वो 17,000 का बना। नहीं, चौथे महीने का उनका बना था 5,550 रुपए, 5,505 रुपए उनका चौथे महीने का। पांचवें महीने का 17,917 रुपए मेरे भाई का बना और छठे महीने का उनका 40,599 रुपए का। अब तो वो भी आज बहुत आपके खुश हैं। केयर की वजह से 1.5 लाख रुपए परिवार की इनकम है। जी और वो वाली बिल्कुल। स्टोरी बताएं जो अपने मदर के हाथ में कैश लाके रखा, तो उनको कैसी फीलिंग हुई थी? जी, जब मैं यहाँ से पैसे निकाल के लाया था बैंक से, वो मैंने अपने मम्मी के हाथ में रख दिए पैसे और उनके भी आंसू आ गए बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं इस बारे में, मुझे फिर क्या फीलिंग थी वो। नहीं, ये सच में बहुत इमोशनल मोमेंट है। और जी बी प्राउड ऑफ यू भैया कि मतलब मैं हमेशा बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि ओके लाइफ केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना आसान प्लेटफॉर्म है कि यहाँ 40,000 एक भाई को आते हैं, 1 लाख रुपए छोटे भाई को आता है। आई थिंक आपके ब्रदर छोटे हैं, आप ब्रदर से छोटे हैं, जी जी तो छोटे भाई को 1 लाख रुपए आता है, बड़े भाई को 40,000 रुपए आता है इस लॉकडाउन पीरियड में, जहां उनका 12 साल का काम बंद हो जाता है लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। और एक 6 महीने का काम उनके घर वो इनकम देता है जिस इनकम से उनकी माँ इमोशनल हो जाती है, जिस इनकम से वो भाई इमोशनल हो जाता है, जिस इनकम से वाइफ इमोशनल हो जाती है। कौन सा वाला इमोशन? खुशी वाला, हैप्पीनेस वाला, भगवान को शुक्रिया अदा करने वाला इमोशन, खुशी के आंसू जिसे बोला जाता है। आज लॉकडाउन पीरियड में ओके लाइफ केयर जैसे प्लेटफॉर्म से परिवार को मिला है। अमन खान मैम। भैया, मैं यहाँ जी पर कुछ चीजें आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज जी मैं मैं जानती हूँ कि आपका लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल एक अपना गांव के लैंग्वेज का थोड़ा सा टच आता है आपकी लैंग्वेज में।
बिल्कुल दूसरा, होता हूँ कि आपका बाय प्रोफेशन, मतलब बाय प्रोफेशन भी आप बहुत मतलब ये नहीं बोल सकते कि इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, मतलब बाय जी, प्रोफेशन भी आप इतने बड़े नहीं हो। थर्ड, जी, जी, बाय पर्सनालिटी भी आप एक सिंपल से लड़के लगते हैं, बहुत ज्यादा आप हेल्दी भी नहीं है, मतलब आप पतले से छोटी सी हाइट के, राइट। तो एक जी, व्यक्ति जी, जो जी, बहुत ज्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलता, एक व्यक्ति जिसकी लैंग्वेज में भी गांव का टच आता है, एक वो व्यक्ति जिसकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुभान अल्लाह नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति बाय प्रोफेशन कोई इंजीनियर, डॉक्टर, सीए या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जी। मैम, उसके बावजूद 6 महीने में 1.5 लाख की जर्नी को तय करना, मैं आपका माइंड सेट जानना चाहूंगी, बिकॉज मैं जानती हूँ सारा गेम माइंड सेट का है। आपका दिमाग, आपका माइंड सोचता कैसे है, आप अपने माइंड को सेट कैसे करते हो, उसको बताइए। जी, मैं जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं उसको आगे तक देखकर ही करता हूँ कि इसमें मुझे क्या करना है और कैसे करना है। उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं जो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं बोलता, सिंपल बोलता हूँ और मेरा यही अंदाज लोगों को पसंद आता है। अभी हमारे साथ में एक लीडर ज्वाइन हुए हैं जयपुर से, जिन्होंने ओके लाइफ केयर में 6-7 लीडरों से ऑलरेडी बात कर रखी थी और नेटवर्क मार्केटिंग का उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। खुद की 3 साल कंपनी चलाई है उन्होंने और 6-7 लोगों से बात कर रखी थी ओके लैब के 6-7 लीडरों से, अच्छे लीडरों से। लेकिन मेरे मुझसे जब बात हुई उन्होंने तो फाइनली मेरे साथ ज्वाइन किया और उन्होंने ये बोला कि आपकी बात, आपके बोलने का अंदाज मुझे ये पसंद आया। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलते हो और ये कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिंपल तरीके से बात करते हो और ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं बोलता, तो लोगों को लगता है कि इस तरीके से मैं भी बोल सकता हूँ और मैं भी कर सकता हूँ। मैं कोई ज़्यादा सुपर, प्रोफेशनल बातें नहीं करता, सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल बात करके लोग ज्वाइन हो जाते हैं। कोई भी कॉल आता है, बंदा ज्वाइन कर लेता है। फैंटास्टिक। जी, तो आपका सफलता का जो राज है वो आपकी सिंप्लिसिटी है, जी मैम, मैं यही, आपका सीधापन। जी मैं यही मैंने बात मानता हूँ की थी मैम। माइंडसेट क्या है आपका भैया, बिकॉज यहाँ यहाँ से आप स्ट्रांग हो, आप मानो नहीं मानो, आप यहाँ से स्ट्रांग हो, जी, आप सोचते कैसा हो ये बताएं। सोचना क्या है, जब सोच लिया करना है तो फिर करना है। कुछ भी हो जाए, मेरा जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका ये है कि रात में अगर 2 बजे कॉल आ जाए ना तो मैं उसको भी अटेंड करता हूँ। रात में सुबह 6 बजे आ जाए, कोई भी ये बंदा बोल नहीं सकता कि मेरा रिंग बजी और कॉल नहीं अटेंड की। बिजी होता हूँ तो उसकी बात अलग है, लेकिन रात में 2-2 बजे तक कॉल आए मैंने उनको भी ज्वाइन कराया है। सुबह को 6 बजे कॉल आए उनको भी ज्वाइन कराया। मैं सोते पे जाग जाता हूँ। मैंने कॉल, कोई भी कॉल मिस ना हो इसलिए मैंने ये बैंड लिया और इस बैंड के थ्रू मुझे सारी कॉल पता लग जाती हैं कि किसकी कॉल आई। मैं तुरंत उसको अटेंड, अगर उस टाइम पे अटेंड नहीं कर पाता तुरंत रिप्लाई कॉल करता हूँ। तो ये मतलब ये मैं, कह सकते हैं कि आपने टेक्नोलॉजी को बहुत यूज किया है, जी मैम, जैसे आपने बताया था अभी अपनी जर्नी के दौरान ही कि आपने मेरी वीडियो को शूट किया था और जी, अपने यूट्यूब चैनल पर अपने नाम के साथ उस जी, वीडियो को आपने शेयर करना शुरू किया था जहां पे आपने अपना नंबर डाला था। जी, उसके बाद आपकी कोई कॉल ना छूटे, आपने उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया। मतलब जी, मैं जो बार बिल्कुल, बार कहती हूँ कि सोशल मीडिया को यूज करो, एमएम खान भाई ने उसको बेहतरीन तरीके से यूज किया। बिल्कुल माइंडसेट मैम, मुझे समझ में आया यहाँ पर एमएम खान भाई आपका, कि आपने ये सोच लिया था कि जब मुझे करना है ना तो अब करना है। बिल्कुल। इट इज द जब माइंडसेट एक्चुअल में, अगर कि मैं अब खाना, सोच लिया जब जी, करना है तो फिर करना है, ना फिर उसमें दिन देखना, फिर ना उसमें रात देखना। जो जो कॉल आएगी कोशिश करना है उस कॉल को रिप्लाई करना है, उस कॉल के बारे में जवाब देना है लोगों को, कोशिश करना है कि हम उनको उनकी बातों का जवाब दे पाए, उनके सवालों का जवाब दे पाए। और मुझे लगता है आपकी इसी कला ने आपको लोगों से जोड़ दिया। बिल्कुल, मैं हर कॉल को रिप्लाई करता गया। मैंने खाना नहीं देगा, मैंने नाश्ता नहीं देगा, कभी-कभी चाय को मैंने शरबत बना के तक पिया है। शरबत मतलब जब चाय आई और उसी टाइम पे कॉल आया और मैंने कॉल अटेंड किया, मैंने नहीं देखा कि चाय ठंडी हो रही है, खाना ठंडा हो रहा है, कुछ भी। मैंने पहले, सबसे पहले फ़ोकस किया, मैंने बात करनी है, इस बंदे को जॉइन कराना है। उसी टाइम पे उनकी जॉइनिंग तुरंत लगवाई मैंने। यहाँ किसी पर को, जी, यहाँ पर बहुत लोगों को समझना है, यहाँ पर सर्विस एटीट्यूड, सर्विस माइंडसेट, कि मुझे काम करना है और जब मुझे काम करना है तो मेरे लिए एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। पहला माइंडसेट कि मुझे करना है, दूसरा माइंडसेट अगर एक भी कोई कॉल आती है तो वो मेरे लिए सर्वोपरि है, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
तीसरा, मुझे सर्विस देना है, मुझे प्रयास करना है मैं इसे समझाऊं, मुझे प्रयास करना है कि ये सीखे, मुझे प्रयास करना है कि मेरे साथ जुड़ जाए। तीसरा, जब ये जुड़ जाए तो मुझे फिर उसको सर्विस देनी है, मुझे फिर उसे समझाना है, फिर मुझे उसे ज्वाइन कराना है, उसे प्रोडक्ट का सर्विस पहुंचाना है। दैट इज द माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। कई बार हम लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और पता चलता है उनके कॉल नहीं उठाते। कई बार हमको ज्वाइन करा देते हैं, बोलते जा खुद ले लेना सामान, भैया ने वहां पे सर्विस प्रोवाइड कराई है। दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द सर्विस एटीट्यूड। नाउ मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, और वो सवाल ये है कि आज जो इतने सारे लोग जुड़े, लगभग 400 लोग हमारे साथ ऑनलाइन मीटिंग में हैं, और लगभग मुझे लगता है कि 150-200 की संख्या हमारी यूट्यूब पर भी होगी, यानी 500-700 लोग आपको सुन रहे हैं। जी ओके मैम। लाइफ केयर में वो भी 6 महीने में कैसे सफल हो, ऐसे कुछ 3-4 टिप्स आप देना चाहें तो प्लीज, हम सुनने के लिए तैयार हैं आपके टिप्स। जी मैम, इससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। जब हम अपना काम कर रहे थे तो भाई में छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती थी, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी, लेकिन आज कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी जो अचीवमेंट हुई है उससे मैंने अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो ज़रूरत की चीज़ें अपनी परचेज की। कहीं पे जाने के लिए हमारे पास ना तो कोई बाइक थी, ना कोई भी साधन नहीं था। मेट्रो से जाते थे कहीं पे मीटिंग करने के लिए, और उस मेट्रो भी बंद है तो मैंने सबसे पहले स्कूटी परचेज की है, और स्कूटी का मैंने पोस्टर भी डाला, वीडियो भी डाली है। उसके बाद मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सॉरी भैया, मैं आपको रोक रही हूँ। दिल जी, से हम सभी लोग बधाई दे सकते हैं चैट पर। बहुत 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 बधाई हो। जहां एक रफू वाले व्यक्ति को लॉकडाउन पीरियड में 1 रुपए की कमाई नहीं आती, उस रफू वाले व्यक्ति ने ओके लाइफ केयर को शुरू किया 6 महीने, और कैश में स्कूटी खरीद के लेके आए। मुझे लगता है लगभग 80,000 की, लगभग 1 लाख के आसपास की वो आपकी स्कूटी होगी। जी, इट्स मैम। अमेजिंग, इट्स अमेजिंग कि जहां एक रफ्फू वाले को लॉकडाउन में इनकम के लिए नहीं आता पता था, वो व्यक्ति अपने लिए परचेस करके लेके आता है स्कूटी। जी। दूसरी चीज़, मैंने अपना जो मेरी ज़रूरत का था, मुझे लैपटॉप लेना था, मैंने एक लैपटॉप भी परचेज़ कर लिया। नेटवर्क का थोड़ा-सा इश्यू चल रहा है अभी हर किसी के फ़ोन में, तो मैंने अपने घर पे वाईफ़ाई लगवा ली। और ये जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी, किराए पे रहते हैं तो किराए मकान का जो किराया था वो भी भर दिया, और आज घर में बहुत खुशहाली है। सारे लोग बहुत खुश हैं। आज लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और जो लोग मज़ाक बनाते थे, वो लोग बोलते हैं कि हमें तो लगता था कि आप कर्म कर जाओगे, आप पैसा कमाओगे, बहुत पैसा कमाओ। आज जो लोग मज़ाक बनाते हैं, आज वो लोग दुआ देते हैं और प्रोसेस पूछते हैं कि हम कर सकते हैं। मैं उनको बोलता हूँ 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीने के बाद बताऊँगा कर सकते हो या नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं कि हमें भी जॉइन करना है। बहुत सारे लोग जॉइन भी हो रहे हैं। अब यहाँ के जो नियर बाय के मेरे लोग थे, वो अब बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि बहुत जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे पूरा हमारे गाँव के लोग रहते हैं, और बहुत अच्छा उन सबका बिज़नेस है। और मैं बात बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना और कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको सर्विस देनी है, अपनी टीम को सबसे पहले सीखना है, और सीखने के बाद में अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा आपको। जो-जो चीज़ें आपको नहीं आती वो आपको सीखना पड़ेंगी, अपनी टीम को सिखानी पड़ेंगी, सर्विस आपको देनी पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छी सर्विस दी जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मिला मुझे रिज़ल्ट। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब दिल से काम कीजिए। स्टार्टिंग का पीरियड ऐसा होता है कि आपकी हर बंदा अचीवमेंट पूछता है। अगर आपने अच्छे से काम कर लिया और अचीवमेंट आ गई, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के जॉइन करता है। मैं अपनी ट्रेनिंग में यही बात बोलता हूँ, अब मैं ट्रेनिंग भी करने लगा हूँ अपनी छोटी-मोटी। तो मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले अपनी अचीवमेंट बनाओ, और इतना मेहनत करो स्टार्टिंग के पीरियड में कि जिसको भी बता पाओ उसको कॉन्फिडेंस से बताओ। आपके कॉन्फिडेंस से, आपके अचीवमेंट से लोग जॉइन होते हैं। अगर आपके अचीवमेंट अच्छी आ गई तो आपके साथ और लोग आ जाएँगे, और जब और लोग आएँगे तो अचीवमेंट और बढ़ जाएगी। फिर अचीवमेंट बढ़ेगी तो और लोग आपके साथ में आ जाएँगे, फिर और अचीवमेंट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो आपको यही काम करना है कि अपनी अचीवमेंट बढ़ानी है, इतनी मेहनत करो स्टार्टिंग में कि लोग आपको ना कह पाएँ। इतनी मेहनत कर दो कि कभी कोई लोगों को किसी जिसका मन नहीं हो काम करने का, वो आपके अचीवमेंट देख के करने लग जाए। बहुत शानदार खान भाई, बहुत शानदार। तो आप मतलब यही टिप्स देना चाहेंगे लोगों को कि वो सीखें और उसके बाद अपनी टीम को सर्विसेज दें,
और इतनी अचीवमेंट बना ले कि उनको कोई ना बोल पाए। जी मैम। बहुत शानदार। अच्छा, कुछ सवाल है जिस सवाल में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। जब कॉल आती है तो आप कैसे बात करते हो लोगों से? क्या समझाते हो नहीं कि लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं? सारी चीजें बता दूं। जब भी कॉल आती है मैं नॉर्मली बात करता हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे पहले से कोई डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है आपको। अगर बंदा फ्रेशर होता है, फ्रेशर के ज़्यादा मुझे कॉल आते नहीं है। किसी न किसी कंपनी और फेमस जो कंपनी अपने उसी से ज़्यादा लोग आते हैं और अपना दुख बताते हैं। वो अपना दर्द बताते हैं कि इतना टाइम हो गया, मुझे इतना पैसा नहीं आया, जो कुछ घर में था वो भी खर्च हो गया, घर में बहुत सारा सामान पड़ा है। तो मैं उनको सारी चीज़ें उनको तसल्ली देता हूँ कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा रियल में है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने काम किया, मैंने ज़्यादा परचेजिंग वगैरह नहीं की थी। लेकिन लोग करते हैं, लोगों के अपलाइन करवाते हैं उनसे, लोगों को लालच देते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। आपको आपके 20,000 रुपये लग रहे हैं लेकिन सामान तो मिल ही जाएगा, 20,000 का चेक आ जाएगा, 20,000 का सामान बच जाएगा आपको। पैसे जितने उधार ले लेते दिलवा देते हैं लोगों को। तो वो जो दर्द बताते हैं उस दर्द को मैं उनको समझाता हूँ कि अब ऐसा नहीं करना, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदना, आपको 3-4 हज़ार के नहीं खरीदना है, आपको 1000 से 2000 तक के प्रोडक्ट परचेज करना जो भी आपकी ज़रूरत के हैं, और यही काम आपको दूसरों को करवाना है। 2 लाख का प्लान है। सपोर्ट सिस्टम मेरी तरफ से या सबकी तरफ से मिलता है, मेरी तरफ से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको। और आइए, मैं वादा करता हूँ आपके साथ मिलके बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है आप कांटेक्ट कीजिए मुझे और मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ये चीज़ें मैं अपना अचीवमेंट बताता हूँ और अचीवमेंट के बाद में बंदा फाइनली ज्वाइन कर लेता है। इट मीन्स सपोर्ट में व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट? मतलब जी आश्वासन देते हैं कि आप उन्हें वक्त देंगे, ट्रेनिंग देंगे, टाइम देंगे, किस टाइप का सपोर्ट का आप उन्हें आश्वासन देते हैं? मैं मीटिंग ट्रेनिंग की सपोर्ट की बोलता हूँ उनको कि हमारी मीटिंग ट्रेनिंग होती रहती हैं, और कैसे मैंने ग्रो किया है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सोशल मीडिया से कैसे काम करना है इस पे मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ, और मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ कि मैंने क्या काम किया वो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ। आज मेरी टीम में बहुत सारे चैनल बन चुके हैं और लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी जो मैंने किया वो मैं उनको सिखाता हूँ, और उनको भी लगता है कि जो बंदे ने इसमें नॉर्मली बात करता हूँ तो उनको लगता है कि ये बंदा ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसने मेहनत की है और जो काम किया वो सिखाएगा, तो फिर बंदा ज्वाइन कर लेता है यहाँ और पर मैं काम एक भी चीज करता ऐड करना चाहूंगी आप सभी लोगों से। लोग कई बार बोलते हैं कि बड़ी बड़ी टीमें आई होंगी आपके साथ, या आप पहले से बड़े लीडर हो इसीलिए आपका इतना बड़ा चेक बना है। आपको पता है अमन खान भाई 10,000 रुपए किसी लास्ट कंपनी में महीने पे पहुंचे थे, यानी अमन खान भाई बहुत बड़े लीडर नहीं थे। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, जब उन्होंने बोला मैंने यहाँ पे शुरू किया तो मेरे साथ में मेरे पुराने वाले लोग ज्यादा नहीं आए थे। नहीं। अब खुद सोचो जो 10,000 रुपए महीने पे पहुंचा उसके पास टीम कितनी बड़ी होगी। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि यहाँ पर एमएम खान भाई ने सोशल मीडिया के सहारे से अपना एक नया और बड़ा नेटवर्क बनाया, और मात्र 6 महीने में एक वो व्यक्ति जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती, एक वो व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं है, एक वो व्यक्ति जो व्यक्ति का लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, एक वो व्यक्ति जो बहुत अमीर नहीं है, वो व्यक्ति भी आज मात्र 6 महीने में 1 लाख रुपए पर पहुंच गया। बॉस, ये आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है कि जब अमन खान भाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ना मैं माइक ओवर करूंगी हमारे अमन खान भाई को। अमन खान भाई, कुछ 1-2 टिप्स जरूर दीजिए क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 400 लोग ऑनलाइन है, लगभग लगभग 125 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर है, ये 500-550 लोग बहुत क्रेजी है, इनके दिल में बहुत तमन्ना है कि ये भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के चेक को जल्दी से क्रॉस करे। ऐसा कोई मूल मंत्र दे दीजिए कि ये आपके भाई बहनों का भी भला हो जाए। सबसे पहली बात तो आप इसको दिल से करिए, ईमानदारी से करिए, किसी को झूठ मत बोलना। इस बिजनेस में कभी किसी को झूठ मत बोलना, किसी को बड़ा चढ़ा के ज़्यादा मत बताना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सिंपल जो कर सकते हो उससे कम बताना और उससे ज़्यादा करके देना है हमको। अगर आप जितनी सपोर्ट कर सकते हो उससे कम बताना, करके ज़्यादा देना है, ताकि बंदा हमेशा के लिए आपके साथ टच हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा बोल दिया और कम किया तो आपके साथ में कम काम नहीं करेगा। और
अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना है, जिसको जो वादा कर दिया उसको पूरा खरा उतरना है और लोगों को सिखाते रहना। आप भी सीखते रहिए, अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए, सोशल मीडिया पे आप अपने आप को प्रमोट कर दीजिए, अपना चैनल बनाइए चैनल पे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, देखते हैं ओके लैब के बारे में, लेकिन जब डिटेल में जाते हैं तो वो डिटेल उनको यूट्यूब से मिलती है। और यूट्यूब पे अगर आपका चैनल है और आपकी उस पर वीडियो है, और जब वो वीडियो बंदा देखेगा, आपका नंबर मिलेगा, तो वो बंदा आपको कॉल करेगा। आपको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लोग सपोर्ट देख के आपके साथ ज्वाइन होते हैं। प्लान, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, सब कुछ देख के आते हैं, कॉल करते हैं, सिर्फ सपोर्ट कैसी मिलेगी बस ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत सुपर। करनी पड़ेगी, आपको खान ज़्यादा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज और, जब बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव व्यक्ति को नेगेटिविटी भी ज्यादा मिलती है। जी तो हाउ बिल्कुल टू मैम। हैंडल नेगेटिविटी? जी, मैं नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा विजन क्लियर है और मुझे कंपनी पे भरोसा है। मुझे डीके सर की जो बात बोलते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो इतने ईमानदारी से बात करता हो। जो बोलते हैं कि आप दूसरी कंपनियों की तारीफ करो, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो दूसरी कंपनियों को तारीफ करने के लिए बोले। तो मुझे सच्चाई दिखती है और मैं पूरी तरीके से इस पे भरोसा कर सकता हूँ, और मैंने वो किया और मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ओके लैब में मैं बहुत बड़ा करूँगा, मेरी टीम बहुत बड़ा करेगी। तो यही आपको भी करना है, अपने कंपनी पे भरोसा करना है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज करना है। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सामने वाले को बता नहीं पाओगे आप। बिना बताए, अगर बिना यूज किए किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से पता लग जाएगा। आप उसको झूठ बोल के किसी को ज्वाइन कराएंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अगर आपने प्रोडक्ट सच में यूज किए हैं, तो वो आपके साथ, आपके अंदर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके आंखों से, आपकी बातों से, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं सामने वाले को कि हाँ बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि झूठ और सच झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सच का पता हमेशा लग जाता है। सुपर सुपर। नाउ नाउ मुझे लगता है एमएम खान भाई की स्टोरी ने आपको सच में बहुत इंस्पायर किया होगा। एमएम खान भाई का जो ऑल ओवर जो टॉक था, आपको उसको सुन के बहुत मजा आया होगा। आपने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी होंगी, और ये बिलीव अपने दिल में, अपने जहन में आपने शायद बसा लिया होगा कि कोई एक व्यक्ति विदाउट बड़ी टीम, विदाउट बड़ी लीडरशिप, अगर वो विश्वास करके काम करने के लिए तैयार है, तो दुनिया में हजारों लोग उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, और दुनिया में उसके नाम का भी एक इतिहास, उसका नाम भी गोल्डन बुक में, उसका नाम भी सफलता के इतिहास में लिखा जाएगा। नाउ मैं यहीं पर सारे अपने यूट्यूब साथियों को अलविदा कहना चाहूंगी, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन